वालेकुम रहमतुल्लाह। गाइस आज हम सब पढ़ने वाले हैं उर्दू। उर्दू पढ़ने के लिए सीखना है। कई मरतबा ये देखने को मिलता है कि बच्चे ये शिकायत करते हैं कि उर्दू पढ़ने के लिए नहीं आता। तो मेरे दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि उर्दू आसान है। जिस तरह आप हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं और हिंदी इंग्लिश पढ़ना आसान है, इसी तरह उर्दू भी बहुत ही आसान है। क्या है? बहुत ही आसान है उर्दू। लेकिन समझ के पढ़ना, कोई सही रास्ता बताने वाला नहीं मिलता है, या कई मरतबा मिलता है तो स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि बहुत है, रास्ता दिखाने वाले बहुत हैं, हमारे हर टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन स्टूडेंट उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो गाइस, अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आपको उर्दू पढ़ने के लिए भी आएगा और लिखने के लिए भी आएगा। और साथ में जिसको अगर हिंदी नहीं आता है तो उर्दू के मदद से हिंदी सीख सकते हैं। जिसको हिंदी नहीं आता है, जिसको हिंदी आता है और उर्दू नहीं आता है तो हिंदी के मदद से उर्दू सीख सकते हैं। जिसको इंग्लिश नहीं आता है तो उर्दू और हिंदी के मदद से इंग्लिश भी पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं कि सबसे पहले देखिएगा, आपने कभी भी हिंदी इंग्लिश पढ़ने के लिए सीखा होगा तो ए से लेके जेड तक याद करना पड़ा होगा। ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक पढ़ने के लिए सीखना पड़ा होगा। ए से लेके जेड तक कितना, कहाँ से लेके? ए से लेके जेड तक सीखे होंगे। तो ए से लेके जेड तक कितना अल्फाबेट है? 26 है। कितना है? 26 है। कितना है? 26 है। कितना है? 26 है। इसी तरह क से लेके ज्ञ तक, क से लेके ज्ञ तक, क से लेके ज्ञ तक, क से लेके ज्ञ तक 39 लेटर। कितना है? 39 है। कितना है? 39 है। क से लेके ज्ञ तक कितना है? 39 है। अब देखिए, इसमें अगर कोई कह दे कि 51 है, कितना है? 51 है, तो यस 51 है। लेकिन 51 क्यों है कि आप 51 के अंदर 12 लेटर को जोड़ दिया जाता है। 12 लेटर को कौन सा जोड़ दिया जाता है? जिस तरह आप पढ़े होंगे ओ आ हर सही, तो ये इसको ककारा भी कहते हैं और 12 करी भी कहते हैं। तो ये जो 12 करी है, ककारा जो 12 करी के अंदर आ जाता है, इसीलिए 12 करी को सेट करके लेटर को सिर्फ लिया जाता है। ए से लेके जेड तक कितना है? 39 है। इसी तरह उर्दू में अलिफ से लेके या तक, उर्दू में अलिफ से लेके या तक, कहाँ तक? अलिफ से लेके या तक 38 है। कितना है? 38 है। अलिफ से लेके या तक कितना है? 38 है। अलिफ से लेके या तक कितना है? 38 है। और अरबी के अंदर अलिफ से लेके या तक कितना है? 29 है। तो गाइस, आपने अभी स्क्रीन पे देख रहा होगा कि अलिफ से लेके या तक अरबी और उर्दू में दोनों में अलिफ से लेके या तक ही है, लेकिन उर्दू में 38 और अरबी में 29 क्यों है? अब इसको जानते हैं। देखिए, उर्दू के अंदर होता क्या है कि उर्दू के अंदर 7 हर्फ ज्यादा है। कितने हर्फ? 7 हर्फ। एक है पे, एक है टे, एक है चे। क्या है? पे टे चे। दाल। क्या है? दाल। उसके बाद है रे। क्या है? रे। उसके बाद है जे और एक है गा। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इस 7 हर्फ को इसके जगह पर अरबी के अंदर मिला दिया जाए तो वो उर्दू का बन जाएगा। वो हुरूफ ताजी क्या चीज़ बन जाएगा? उर्दू का बन जाएगा। और उर्दू के अंदर से उसके जगह पर से ये 7 हर्फ को निकाल दिया जाए तो वो अरबी का बन जाएगा। तो गाइस, इसको बढ़िया से आप लोग समझ लिए होंगे और बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लें। गाइस, मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाता रहूं। और जो इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर लें। तो गाइस, इससे पहले मैंने बताया अल्फ़ाबेट कितना है, ए से लेके जेड तक कितना है, क से लेके ज्ञ तक कितना है, अलिफ से लेके या तक उर्दू में कितना है, अलिफ से लेके या तक अरबी में कितना है। तो गाइस, जो मैंने डिफ़ॉल्ट बताया होगा उर्दू के अंदर, उर्दू और अरबी के अंदर, देखिए वो चीज़ नज़र आ रहा होगा। जहाँ मैं मार्कर से निशान कर रहा हूँ वहाँ देखिए 3 हुआ, 4 5 6 और ये 7। देख रहे हैं गाइस, अगर इसको मिटा दिया जाए यहाँ से तो क्या बन जाएगा? अरबी का बन जाएगा। क्या चीज़ का बन जाएगा? तो अभी हमको सीखना क्या है? उर्दू का सीखना है।
तो ठीक है। अब देखिए अलिफ से लेके या तक मैंने उर्दू में लिखा, क्या चीज में लिखा है, उर्दू में लिखा, अलिफ से लेके या तक। अब देखिए, अब जो गैर धर्म के हैं, मुस्लिम के अलावा और भी लोग हैं जो उर्दू को पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, क्योंकि उर्दू एक भाषा है, हर धर्म को अधिकार है कि सीख सकते हैं। तो अब कहते हैं, कमेंट में आता है कि अलिफ को कैसे पढ़ा जाएगा। अब ये उर्दू में लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे कैसे। तो देखिए ये है लिखा हुआ अलिफ, ये क्या लिखा हुआ है, अलिफ, ये क्या लिखा हुआ है, इसको कहते हैं अलिफ, इसको क्या कहते हैं, अलिफ, क्या कहते हैं, अलिफ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अलिफ कहते हैं। और इसी को अगर हिंदी में ओनली हिंदी लिखना है, जैसे कोई मिसाल के तौर पर आखिर में बताऊंगा, इसको इसका ये होगा बे, ओ सॉरी अ होगा, क्या होगा, अ होगा, और उसी का इंग्लिश होगा ए, क्या होगा, ए होगा। इसी तरह ये है बे, क्या है ये, बे, इसका होगा, इसको क्या पढ़ेंगे, बे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बे पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, बे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बे पढ़ेंगे। इसी तरह इसको पे पढ़ेंगे, इसको ते पढ़ेंगे, इसको टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, दाल, रे और ये रे, ये है रे और ये है रे, रे और रे। उसके बाद है जे, क्या है, जे। इसी तरह जे, क्या है, जे, क्या होगा, जे होगा। उसके बाद सीन और शीन, सीन और शीन में फर्क होना चाहिए। उसके बाद है स्वाद, इसको क्या कहते हैं, स्वाद कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वाद, ज़ाद, तो, इसी को तो जो बोलेंगे अरबी में बोलेंगे और उर्दू में ते बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ते, क्या पढ़ेंगे, ते। उसके बाद जे, क्या पढ़ेंगे, जे, क्या पढ़ेंगे। इसी को जो है अगर जो भी पढ़ें तो चलेगा, क्या पढ़ेंगे, जो, क्या पढ़ेंगे, जो भी कह सकते हैं। तो और जो, तो और जो, क्या पढ़ेंगे, तो और जो, क्या पढ़ेंगे, तो और जो, क्या तो और जो, क्या पढ़ेंगे, तो और जो। उसके बाद पढ़ेंगे ऐन, गैन, फे, कॉफ और काफ। यहां देख रहे हैं कि हिंदी के कुछ वर्ड पे नुक्ता लगा हुआ है, जिसको बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। कुछ बिंदु लगा हुआ है, नुक्ता लगा हुआ है। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि बिंदु क्यों लगा है, इसके लिए क्या ये जाहिर करना चाह रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी ये समझिए। उसके बाद पढ़ेंगे गाफ, क्या पढ़ेंगे, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे और हे। अब कुछ इसमें कोई बताएंगे आपके टीचर या आपके जानने वाले, छोटी है बड़ी है, छोटी है बड़ी है, छोटी है और बड़ी है कहें तो भी गलत नहीं है, सही है, लेकिन दोनों को है एक ही है, दोनों है एक ही है। अगर हम कहते हैं इसको छोटी है इसको बड़ी है, अगर ये छोटी है ये बड़ी है तो फिर ये जीम के बाद चे के बाद जो ये है, ये वाला है, ये है कौन सी हो गई, सजली है, गलत है ये। तो ये है, आवाज में फर्क होगा, क्या होगा, आवाज में फर्क होगा, नाम में फर्क होगा, लेकिन वो है ही है। तो ये जिस तरह बोलेंगे हा, क्या बोलेंगे, हा, ये हा है और ये दोनों जो है हलक से निकलता है, क्या कहाँ से निकलता है, हलक से, हमजा जिस तरह। तो है ये दोनों, ये है, ये दो चश्मी है, इसको ये बोलिए गोल है, गोल है दो चश्मी है, गोल है दो चश्मी है, लेकिन छोटी है बड़ी है कहिए तो गलत नहीं है, लेकिन ना बोलिए तो बेहतर है। उसके बाद ये इसको पढ़ेंगे हमजा, क्या पढ़ेंगे, हमजा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हमजा। इसको पढ़ेंगे ये और इसको पढ़ेंगे ये। तो गाइस इसको समझ लिए, अलिफ से लेके या तक पढ़ेंगे कैसे, अलिफ से लेके या तक पढ़ेंगे कैसे, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब आप बे लिखें, बे का क्या होगा, बी हो, बे का ब, बे का ब उसका होगा बी, पे का प उसका होगा पी, ते का त उसका होगा टी, ते का टे तो उसका होगा टी,
से का स, उसका होगा एस, उसके बाद जीम का ज, उसका होगा जे, चौ का चे, चो का चे का च, उसका होगा सी एच, उसके बाद होगा हे का हो, उसका होगा एच, खे, क्या है खे, खे का होगा ख, उसका होगा के एच, दाल, दाल का होगा द, उसका होगा डी एच, डाल, डाल का होगा ड, उसका होगा डी, उसका होता है जाल, जाल का होगा जो, उसका होगा जे। तो गाइस आगे चलते हैं। रे, रे का होगा र, उसका होगा आर। अब ये अब यहाँ पे जो है आप बड़ी रे छोटी रे कह सकते हैं, बड़ी रे छोटी रे कह सकते हैं, इसलिए कि ये रे दो ही गो है, तीसरा नहीं है, इसके लिए यहाँ पर बड़ी रे छोटी रे कह सकते हैं। लेकिन यहाँ दो चश्मी है में बड़ी है छोटी है नहीं कह सकते हैं। अगर हम इसको बड़ी है, गोल है को बड़ी है कह देते हैं, गोल है को बड़ी है कह देते हैं, दो चश्मी है को छोटी है, दो चश्मी को छोटी है, तो फिर इसको क्या कहेंगे बताइए, आप ही जवाब दीजिए। अगर हम इसको ये है को कह देते हैं बड़ी है, ठीक है भाई चलेगा, इसको कह देते हैं छोटी है, चलेगा, फिर इसको क्या कहें, इसके लिए इसको बड़ी है छोटी है नहीं कहेंगे। हाँ, जहाँ पे ये बच्चे बाद बच्चे पढ़ते हैं बड़ी सीन छोटी सीन चलेगा ये, क्योंकि दो ही को सीन है, तीसरा नहीं है, इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पर रे है, क्या है रे है, बड़ी रे छोटी रे कह सकते हैं, लेकिन निकालने का फर्क भी होना चाहिए। निकालने का फर्क क्या, रे, रे और रे, रे और रे, रे और रे, जे और जे, जे और जे में भी बड़ी जे छोटी जे कह सकते हैं, लेकिन ना कहे तो बेहतर है सीधा आवाज निकालिए। आवाज निकालने से क्या होगा, फर्क समझ में आएगा, या समझाने में अगर आप कहीं पे क्लास टीचर ने आपको कहा कि लिखो अजदहा, क्या लिखा अजदहा, अजदहा, अब अजदहा तो होगा इस तरह, इस तरह होगा अजदहा, अब आप क्या इस तरह लिख देंगे, इस तरह लिख देंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस, ये तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अजदहा नीचे वाला जो है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब क्या वहां पे ये पूछेंगे आप क्या हाफिज जी या सर बड़ी जे से लिखे या छोटी जे से लिखे, नहीं, तो वहां पे आपको समझना क्या है, एक होता है जे, ये जो सख्ती के साथ बोल रहे हैं ताकत के साथ, ये है जे, क्या है जे, और ये जो जे है, जो अजदहा वाला जो मैं जे बता रहा हूँ, ये वाला जे, ये वाला जे जो मैं बता रहा हूँ, ये नरमी के साथ बोलने वाला जे, जे, ठीक है। तो आगे चलते गाइस, रे का आर, जे का जेड, और जो जे का जो और जेड, सीन का सो और एस, शीन का श और एस एच, स्वाद का स और एस, जात का जो और जेड, ता का तो का तो का तो और टी, ज का जो और जेड, एन का ओ और ए, गैन का गो और जीन जी, फो का फे का फो और एफ, काफ क्या है, काफ का को और क्यू, काफ का को और क्यू, काफ का को और के। अब देखिए यहाँ भी काफ है, यहाँ भी काफ है, यहाँ भी को है, यहाँ भी को है। अब ये को, कौन सा को और ये को में फर्क इसलिए नुक्ता लगाया जाता है कि काफ दो तरह का है, काफ है दो है, दोनों का अलग है, दोनों को निकलने की आवाज का जगह जो है अलग अलग है, तो दोनों के निकलने का आवाज जो अलग अलग है, अलग अलग तरीका से जो निकाला जाता है, इसलिए यहाँ हमने बिंदा लगा दिया। आप कीपैड मोबाइल चलाएंगे, छोटा वाला कीपैड मोबाइल चलाएंगे, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि ये दो को लिखा जाएगा, एक बिंदा वाला एक बिना बिंदा वाला, जिसको नुक्ता कहते हैं, जिसको बिंदु कहते हैं, ये दो मिलेगा। तो इसके बारे में इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ समझना है कि इसको लिखा कैसे जाएगा। गाइस मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर ये ट्रिक को आप समझते हैं तो आपको हिंदी भी पढ़ना आसान होगा और इंग्लिश भी पढ़ना आसान होगा और उर्दू तो आ ही जाएगा। तो उसके बाद गाफ का जी और गो और जी,
लाम का लो और एल, मीम का मो और एम, नून का नो और एन, वो का वाव का वो और वी। अब यहाँ पे एक चीज और है, वी और डब्ल्यू भी होगा, वी और डब्ल्यू भी होगा, वी और डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू दोनों होगा, वी और डब्ल्यू दोनों होगा। उसके बाद हे का, किसका, हे का, हे हो और एच, हे का गोल है दो चश्मी है, मैंने इसके बारे में कई मरतबा चर्चा किया, कई मरतबा बताया मैंने। उसके बाद दो चश्मी है का, हे और हो और एच, हमजा का, इसको हमजा जो है हालांकि ये उर्दू में नहीं आता है, उर्दू में नहीं आता, आप देखिएगा कई जगह पे ऊपर में आता है, कि जैसे गांव वगैरह वगैरह में ऊपर में आता है। तो ये हमजा का आप सीधा इस्तेमाल कर लीजिए, ओ होता है, क्या होता है हमजा का, ये अरबी में आ गया, ये अरबी से उर्दू में आ गया है, ये अरबी से उर्दू में। हमजा का क्या होता है, अ होता है, इसका होता है ए। ये का य और ये वाई, ये का ये य और वाई। तो गाइस आपको इतना चीज बताया गया, अलिफ से लेके या तक, अलिफ से लेके या तक पढ़ने का तरीका बताया गया, और ये बताया गया कि अगर आपको कहीं पे कोई चीज लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा है उसको कैसे पढ़ें। अब मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अलिफ के अंदर, उसके बाद बताऊँ सॉरी, फिर बताया जाएगा आपको, अगला वीडियो के अंदर आपको समझ में आएगा कि इसको क्यों बताया गया है। मैंने पहले बताया, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, को और को के बारे में, और इंशाल्लाह आप मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।